आखिर क्या वजह हुई कि अमिताभ बच्चन जी आपके पिताजी की ज़मीन इस वक्त गांव में खंडर के हालात में है? आखिर क्या वजह हुई कि अमिताभ बच्चन जी कभी अपने पिताजी की ज़मीन पर नहीं गए? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं विलोम करता हूं श्री अमिताभ बच्चन जी के गांव से। और इस वक्त मैं बैठा हूं जबलपुर के प्रसिद्ध मां नर्मदा जी के तट पे, जहां पर मेरा घर है और यहां से रह के मैं अपने गांव के लिए काम कर रहा हूं। आखिर उस गांव के लिए जहां पर देश के महान कवि, महान साहित्यकार श्री डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई एक सदी के महानायक की, अमिताभ बच्चन जी की, जिनकी जड़ जुड़ी है हमारे गांव से। आखिर देखिए, गांव में ना बहुत से लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी कभी अपनी ज़मीन पे नहीं आए। आखिर देखिए, मेरी नज़र में तो मैं बचपन से देखा हूँ कि हाँ, बच्चन जी तो नहीं आए। हाँ, 2004 में हमारी गांव की दादी जया बच्चन जी एक बार आई थी, जिन्होंने इस पुस्तकालय का निर्माण करा के चली गई। और इस पुस्तकालय पे देखिए आज किस हालात में आज के डेट में इस पुस्तकालय का हाल है। देखिए, मेरे गांव के इतने बड़े महान हस्ती जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, माननीय अमिताभ बच्चन जी आपसे भी प्रेरणा लेते हैं और आपके पिताजी से तो दुनिया प्रेरणा लेती है, दोनों से दुनिया प्रेरणा लेती है। अगर वो गांव गुम हो रहा है, मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं है। आपके गांव में देखिए किस तरीके से एक वीरान। तो मैं चाहता हूं दादा कि आपने जो संघर्ष किया है ना जीवन में, अगर आप गांव नहीं आए, चलो एक परमिशन भी आप मुझे देते हैं कि चलो भाई मैं अपने गांव की देख रेख मैंने अमित सोनी को दी, तो आपके गांव में ना एक विकास की लहर मैं दौड़ा सकता हूं। आपके गांव में एक बच्चन संग्रहालय का निर्माण कराऊंगा, जो कि आपके पिताजी है ना, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने रात भर जगकर मधुशाला जैसे काव्य की रचना की और जिसको पढ़ने के बाद लोगों का माइंड चेंज होता है, लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य बनता है। जिस तरीके से मैं पहले आपको आइडल मानता था और अभी भी आप मेरे आइडल हो, लेकिन जब से मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था कि मैं कभी डिमोटिवेट होता हूँ ना, तो अपने पिताजी को पढ़ता हूँ। तो मैंने आपके पिताजी को पढ़ा, मधुशाला पढ़ा, मधुबाला पढ़ा, तो मेरा भी माइंड चेंज हुआ कि यार जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य मैं सिर्फ आपके पिताजी के लिए नाम के लिए कर रहा हूँ। आखिर आज के डेट में आपके पिताजी को ना लोग भूल रहे हैं। खैर देखिए, आपके पिताजी को पढ़ाने का काम तो मैं स्कूल में कर रहा हूँ। स्कूल में जाके एक गेम के द्वारा बच्चों को पढ़ाता हूँ। 10,000 रुपये प्राइज भी रखा हुआ, जो कि मुझे कोई देता नहीं है, लेकिन फिर भी बस करने का एक जुनून है कि कैसे भी करके मेरे गांव के इतने महान व्यक्ति को लोग पढ़ें, और पढ़ेंगे तो गांव आएंगे। भाई जिस तरीके से मैंने पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है कि यार उनके गांव के लिए कुछ करूं। तो लोग जब पढ़ेंगे, उनके फैन फॉलो बढ़ेगी, तो जानना चाहेंगे ना इनका गांव कैसा है, चलो देख के आते हैं। तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूं अपने गांव के लिए कर रहा हूं और अपने गांव के उस महान व्यक्ति के लिए कर रहा हूं जिसने मेरी सोच बदली है। और बाकी आप तक मेरी बात पहुंच रही है, क्योंकि देखो ये काम जब कर सकता हूं जब आप एक परमिशन दोगे। बिना परमिशन का तो आपके इस पुस्तकालय में मैं झाड़ू भी नहीं लगा सकता, क्योंकि खुला पड़ा है, कोई रोक टोक नहीं है, ताला लगा नहीं सकता मैं। भाई गांव वाले पहले विरोध करने लगेंगे, भाई तुम कौन होते हो करने वाले। हाँ, लेकिन अमिताभ बच्चन जी एक परमिशन दोगे ना, तो मैं आपके गांव में ना एक विकास की लहर दौड़ा सकता हूं। किस तरीके से? आपके गांव में ना एक बच्चन संग्रहालय का निर्माण कराऊंगा, छोटा ही कराऊंगा भाई, अभी तो मेरे पास इतना पैसा है नहीं, लेकिन मैं किसी भी तरीके से एक छोटा सा बच्चन संग्रहालय बनाऊंगा। और आपके गांव में ना 2 रोड जुड़ती है, एक प्रयागराज हाईवे, एक है बनारस हाईवे। एक हाईवे से आपका गांव है 3-3.5 किलोमीटर की दूरी, और एक हाईवे से आपका गांव है 11 किलोमीटर की दूरी। तो दोनों हाईवे पे आपका बड़ा होल्डिंग लगाऊंगा कि डॉन का गांव यहाँ से इतने किलोमीटर की दूरी पे। तो लोग है ना आपकी फोटो देख के आपके गांव आने लगेंगे। आप प्रचार नहीं भी करोगे ना, तो आपकी फोटो देख के, क्योंकि हाईवे है, हाईवे पे तो लाखों लोग यात्रा कर रहे हैं राम मंदिर के। तो इस तरीके से आपके गांव का विकास हो जाएगा और आपके पिताजी की विरासत को एक नई पहचान मिलेगी। मैं इस वजह से मेहनत कर रहा हूँ। और मैं कितनी बार आपके मुंबई भी गया, आपसे मिलने भी गया,
तो लेकिन वहाँ बस यही है कि आप आते हो, आपसे आपका देखना हो जाता है, आपको देख लेते हैं, बस खाली इतना ही हो पाता है। और मैंने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि आपके पर्सनल कैमरामैन है ना जो परेश भाई आप देख रहे हो तो आपको नमस्ते कर रहा हूँ। और परेश भाई ने बोला कि आप जो कर रहे हो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप धैर्य रखिए, सब्र रखिए। तो मैं सब्र किया हूँ भाई, 2 साल से तो कर ही रहा हूँ मेहनत, और सब्र सही। तो अब देखते हैं ये काम कब होता है, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आप ही बोलते हो और ये बात मैंने आपसे ही सीखी है। तो इस तरीके से मेरी कोशिश जारी रहेगी अपने गांव के लिए, अपने गांव के महान व्यक्ति के लिए और अपने गांव की पहचान के लिए। बाकी आपके पिताजी कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। जय सिया राम। माँ तो नर्मदे हर।